क्या स्वामी विवेकानंद जातिगत भेदभाव को मानते थे या नहीं मानते थे? ऐसे अनेक अनेक वीडियो या अनेक अनेक प्रसंग हम लोग व्हाट्सएप में या यूट्यूब पे देखते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस और ऐसे जो व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन आती है, ना उसका सर है ना पैर है, ना कोई उसका रेफरेंस है, ना कोई उसका सोर्स है। अगर मैं आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद जातिगत भेदभाव में बिल्कुल भी नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीरवान, पौरुषवान सन्यासी जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, उन्होंने पश्चिम में भी भारतीय संस्कृति का बिगुल बजा दिया, डंका बजा दिया। स्वामी विवेकानंद जो अपने बारे में एक व्याख्यान में कहते हैं कि 14 वर्ष तक मुझे नहीं पता कि मैं भोजन कहाँ करूँगा, मैं सोऊंगा कहाँ, मैं खाऊंगा कहाँ। उन स्वामी विवेकानंद की हम लोग बात कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर एक मनुष्य में ईश्वर विद्यमान है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। स्वामी विवेकानंद जातिगत भेदभाव में बिल्कुल नहीं मानते थे, और ये सिर्फ उनके दर्शन में नहीं था, उनके व्यवहार में था। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद अपने परिव्राजक जीवन में जब वो निकले, एक हाथ में कमंडलू था, दूसरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता, और भारत को पैदल पैदल ही वो लांघने चले थे। स्वामी विवेकानंद जब उत्तर प्रदेश का प्रवास करते हुए, उसके बाद उत्तराखंड का प्रवास करते हुए दिल्ली आते हुए, दिल्ली के बाद स्वामी विवेकानंद जब राजस्थान पहुंचे तो स्वामी विवेकानंद खेतड़ी पहुंचे। खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद कुछ दिन रहे। खेतड़ी में एक स्थान पर उनके पास हजारों लोग उनको मिलने आते थे, स्वामी विवेकानंद से बात करने आते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब इतने सारे लोगों से मिल रहे थे, एक जगह पे बैठे थे, तो उनके साथ में एक व्यक्ति बैठता था। वो व्यक्ति देख रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन से लोग उसको आ रहे हैं, मिल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने भोजन तो दूर की बात, स्वामी विवेकानंद ने पानी तक नहीं पिया। और जब वो व्यक्ति जो मोची का काम कर रहा था, बिल्कुल साथ में बैठा बैठा, जब स्वामी विवेकानंद बिल्कुल रात को जब कुछ फ्री हुए, स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा और कहा कि स्वामी जी, आपने तो 3 दिन से जल भी ग्रहण नहीं किया है, आपने भोजन भी नहीं किया है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, बिल्कुल आपने सही ये चीज़ देखी, क्या आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते? जैसे ही स्वामी विवेकानंद को उन्होंने ये बोला तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं स्वामी जी, मैं तो एक अस्पृश्य जाति से आता हूँ, मैं कैसे आपको, आप तो एक सन्यासी हैं, मैं आपको कैसे भोजन दे सकता? स्वामी विवेकानंद ने कहा, नहीं नहीं, आपके पास जो भी भोजन है मैं वो करने को तैयार हूँ, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वो व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी, मैं अपने हाथों का भोजन कैसे आपको खिला सकता हूँ? आप तो इससे पापी हो जाएंगे, आप ये भोजन कैसे करेंगे? और वो राजा से भी डरता है कि जब खेतड़ी के महाराज को पता लगेगा तो वो क्या करेंगे। स्वामी विवेकानंद को वो कहते हैं कि स्वामी जी, मैं आपको आटा ला देता हूँ और आप उस आटे से, और मैं आपको और अन्य सामग्री देता हूँ, सब्जी की सामग्री देता हूँ, आप वो खाना बना लीजिए और आप उससे खा लीजिए। स्वामी जी कहते हैं, नहीं, मैं तो तुम्हारे हाथ से बनी हुई रोटी खाऊंगा, जैसी भी रोटी हो, वो सुबह की रोटी हो चाहे मैं शाम को वो खा लूँगा। तो वो व्यक्ति फिर स्वामी जी को 2 रोटी देता है। स्वामी जी उन्हीं के हाथों से भोजन करते हैं, और बाद में जब वो राजा अजीत सिंह से मिलते हैं तो वो पूरी घटना के बारे में बताते हैं। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, उसको आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद बिल्कुल भी किसी प्रकार की भी जातिगत भेदभाव में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। और यही कारण था कि बाबा साहब अम्बेडकर स्वामी जी के बारे में कहते हैं, द ग्रेटेस्ट इंडियन प्रोड्यूस्ड इन लास्ट फ्यू सेंचुरीज इज विवेकानंद, नॉट गांधी। इस पुस्तक का नाम है रेमिसेंस ऑफ नेहरू एज, और ये लिखी गई है M.O. मथाई द्वारा। आप कहीं भी इसको चेक कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद इसीलिए जातिगत भेदभाव से बहुत दूर थे। ये सिर्फ और सिर्फ दर्शन में नहीं, व्यक्ति के व्यवहार में था। ये हर एक व्यक्ति के व्यवहार में आए कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर विद्यमान है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो ये छुआछूत, ये ऊंच नीच, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।